दोस्तों, हमने अभी तक यही सुना था कि कानून के कुछ पॉइंट्स की कमी निकालकर कैसे लोग गलत फायदा उठाते हैं, जिस पर आम आदमी को गुस्सा आता था। परंतु इसी कानून की कमी का फायदा अगर 140 करोड़ लोगों के फायदे के लिए किया जाए तो वह प्रशंसा के पात्र हैं। और भारत ने अपने जबरदस्त होमवर्क से पश्चिमी देशों के बनाए कानून, जो पश्चिमी देशों ने अपने फायदे के लिए ही बनाए थे, उनमें कमी निकालकर अपने 140 करोड़ लोगों का कैसे फायदा कराया है। और किसी भी देश की भारत को रोकने की हिम्मत नहीं है, चाहे यूरोपियन यूनियन के 27 देश हो, चाहे चीन, चाहे अमेरिका या कोई और हो। और अब वे सभी भारत के सामने नतमस्तक हो चुके हैं। इन सब बातों पर हम डिटेल में बात करेंगे, परंतु आगे बढ़ने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आपको बहुत मजेदार लगेगा। आज भारत मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का हब बन चुका है, परंतु आज से 6-7 साल पहले सिचुएशन बिल्कुल भी भारत के लिए फेवरेबल नहीं थी। और हर तरफ जो भी मोबाइल दिखते थे वे ब्रांडेड या अच्छी क्वालिटी के अगर होते तो यूरोपियन यूनियन या अमेरिका से आए हुए होते, और घटिया क्वालिटी के सस्ते फोन चाइना के होते थे। परंतु इससे भारत की लोकल इंडस्ट्रीज बर्बाद हो रही थी। और फिर चीन ने डोकलाम में भारत को उकसाकर एक ऐसी गलती की जिसका रोना वे आज तक रो रहे हैं। और भारत तो अपना होमवर्क तैयार करके ही बैठा था, तो भारत ने 10% की कस्टम ड्यूटी मोबाइल फोन और पर लगा दी। और ये अपने आप में बहुत बड़ा स्टेप था। जैसे कोई चीज अगर हम चीन से मंगाते तो 100 रुपए में जो पहले पड़ती थी, अब वह 10% ड्यूटी के बाद 110 रुपए में पड़ेगी। अब 2-3 साल के अंदर जब कंपनियों को यह समझ आने लगा तो चीनी कंपनियों ने तो भारत में प्लांट लगाने शुरू भी कर दिए। परंतु इन यूरोपियन यूनियन के देशों को तो घमंड था कि हमने तो पूरी दुनिया पर राज किया था, हमें कोई भी कैसे रोक सकता है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के 27 देशों में विश्व के सबसे अमीर देश भी आते हैं। तो यूरोपियन यूनियन ने WTO में एक केस फाइल किया। दरअसल WTO अर्थात वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन पश्चिमी देशों व अमेरिका की बनाई एक ऐसी संस्था है जो इनके हितों के लिए ही काम करती है। जैसे अमेरिका या यूरोपियन यूनियन भारत को कहे तो भारत बात माने भी या नहीं माने, परंतु WTO जैसी वैश्विक संस्था अगर वही बात बोलेगी तो कहा जाएगा कि इसमें किसी एक देश का हित नहीं है, बल्कि संपूर्ण विश्व के हित के लिए बनाई गई है। वास्तव में अमेरिका व पश्चिमी देशों को जो भी काम कराना होता है वह इन WTO जैसी संस्थाओं के मुंह से कहलवाते हैं और अपना काम करवा लेते हैं। तो यूरोपियन यूनियन ने जब वहां पर केस फाइल किया तो यूरोपियन यूनियन ने WTO में ये कहा कि भारत WTO के नियमों से बंधा हुआ है तथा भारत मोबाइल पर टैरिफ नहीं लगा सकता। और इसमें यूरोपियन यूनियन का साथ चाइना, थाईलैंड, अमेरिका आदि सभी ने दिया। एक तरह से इस मामले में पूरा वर्ल्ड भारत के खिलाफ खड़ा हो गया। और भारत का होमवर्क जबरदस्त तैयार किया हुआ था, तो भारत ने और कड़ा कदम उठाते हुए इस कस्टम ड्यूटी को 10% से बढ़ाकर 20% कर दिया। और इससे ये सभी देश बौखला गए तथा भारत के खिलाफ इन देशों का ये कहना था। भारत ने WTO के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट पर 1997 में साइन किए थे, जिसमें यह लिखा था कि इस लिस्ट में दिए हुए प्रोडक्ट पर आप कोई टैरिफ नहीं लगा सकते। और प्रोडक्ट लिस्ट में जो नाम थे उसमें कंप्यूटर, टेलीकॉम इक्विपमेंट, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट आदि थे। एक तरह से पश्चिमी देशों ने सभी प्रोडक्ट कवर कर लिए थे, क्योंकि उन्होंने वे प्रोडक्ट विकासशील देशों से पहले बना लिए थे, क्योंकि टेक्नोलॉजी के मामले में पश्चिमी देश आगे थे। और अब उन प्रोडक्ट को पूरे विश्व को उन्हें बेचना था। उन्हें लगता था कि कोई दूसरा देश हम पर तो ड्यूटी भी नहीं लगा पाए। तो इस प्रकार के एग्रीमेंट WTO जैसी संस्थाओं के मार्फत सभी छोटे देशों से करा लिए जाते हैं और फिर सारा मुनाफा इन पश्चिमी देशों का ही होता है। परंतु इन लोगों ने कानून बनाते समय एक छोटी सी लापरवाही कर दी और भारत ने इसी का फायदा उठाकर अरबों डॉलर कमा लिए। भारत का WTO में यह कहना था कि हमने एग्रीमेंट पर साइन किए हैं, बिल्कुल सही बात है, और इन प्रोडक्ट पर हम कस्टम ड्यूटी नहीं लगा सकते, ये भी बिल्कुल सही बात है। और भारत इन प्रोडक्ट पर कस्टम ड्यूटी लगा भी नहीं रहा। हम तो मोबाइल पर ड्यूटी लगा रहे हैं और मोबाइल इस लिस्ट में कहीं शामिल ही नहीं है। दरअसल जब ये एक्ट बना तो मोबाइल को अलग से लिखना रह गया था। तो सोचकर देखिए, भारत ने इन्हीं के बनाए हुए कानून को पढ़कर कैसे एक छोटा सा पॉइंट निकाला तथा इन यूरोपियन यूनियन व चाइना की चीखें निकलवा दी। फिर यह केस चलता रहा। अब चूंकि WTO पश्चिमी देशों के हिडन एजेंडे के लिए ही काम करती है, तो वहां के लोअर कोर्ट ने भारत के खिलाफ फैसला दे दिया। अब यूरोपियन यूनियन को यह लगा कि अब तो हम भारत को घुटनों पर ले ही आए हैं, परंतु भारत ने फिर एक कानूनी अड़ंगा लगा दिया तथा भारत इसी केस को अपीलेट बॉडी में ले गया। एक तरह से ये समझिए कि अगर भारत के अंदर कोई केस लोअर कोर्ट में हार जाता है तो वह उसे हाई कोर्ट में ले जाता है। इसी प्रकार भारत इस केस को अपीलेट बॉडी में ले गया और अपीलेट बॉडी के अंदर ले जाने में एक बहुत बड़ा पेच है, और वह ये है कि
अमेरिका का विवाद WTO से लगभग 4-5 साल से चल रहा है। तो पिछले 4-5 साल से अपीलेट बॉडी के अंदर जज ही अपॉइंट नहीं हो रहे, तो ये केस एक तरह से फिर लटक गया, क्योंकि पहले जज अपॉइंट होंगे, फिर सुनवाई शुरू होगी, तब तक भारत बड़े आराम से टैक्स लेता रहेगा और अरबों डॉलर और ज्यादा कमा लेगा। अब जब ये सारी बातें हो गई तो यूरोपियन यूनियन को ये समझ आया कि भारत का होमवर्क कितना जबरदस्त किया हुआ है। तो अब वह भारत के आगे पैरों में पड़कर भीख मांगने लगा कि आप हमें ड्यूटी में तो कंसेशन या छूट दे ही दो। तब भारत ने फिर कानून का फायदा लेते हुए ये कहा कि WTO का रूल है कि हम किसी एक देश को फेवर नहीं कर सकते, रूल सभी के लिए सेम रहेगा, तो भारत इस मामले में आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकता। परंतु अगर आप भारत से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लेते हो तो भारत आपको अलग से छूट दे देगा। और सोच के देखिए कि इनडायरेक्टली भारत ये कह रहा है कि भारत की लगभग 4 ट्रिलियन से कम की इकोनॉमी के बदले यूरोपियन यूनियन के 19 ट्रिलियन डॉलर से कम की इकोनॉमी में आप हमें छूट दे दो। तो दोस्तों, भारत किस तरह से अपनी शतरंज की चालें चल रहा है। अगर भारत की ये चालें आपको पसंद आई तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, तथा ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में। जय हिंद।